सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 2 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू मेक इक्वेशन फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बीजीय व्यंजक से समीकरण बनाने सीखे थे। लेट्स रिवाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट। आइए सबसे पहले बीजीय व्यंजक को दोहराते हैं। लेट्स थिंक, उसके बारे में सोचते हैं। राजू एंड बीनू आर 2 ब्रदर्स। राजू और बीनू 2 भाई हैं। बीनू इज यंगर देन राजू। बीनू छोटा है राजू से बाय 3 years 3 साल। बट वी डोंट नो राजूज एज, लेकिन हम राजू की एज नहीं जानते, तो हम राजू की एज x मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेट्स एज्यूम, अब पता लगाते हैं। व्हेन राजू इज 12 years old, बीनू इज 9 years old। ठीक है, जब राजू 12 साल का था तब बीनू 9 साल का था, क्योंकि वो उससे 3 साल छोटा है। तो बीनू की एज को हम x-3 भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसकी x है तो ये 3 साल छोटा है, तो x में से माइनस कर देंगे 3। ठीक है, अब देखिए बीनू, व्हेन राजू इज 15 years old, बीनू इज 12 years old। जब राजू 15 साल का है तो बीनू 12 साल का है। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 years। प्रत्येक केस में जो राजू की उम्र का अंतर है बीनू से, वो 3 साल का है। सो व्हेन राजू इज x year old, देन बीनू इज x-3 year old। ठीक है, देखिए टेबल में भी दिखाया हुआ है और हमने डिस्कस भी कर लिया कैसे। अब देखिए, सो कीप इन माइंड x इज ए वेरिएबल। अपने माइंड में रखना है हमें कि x जो है अचर है। द वेरिएबल अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक अचर जो है वो संबंध को व्यक्त करता है। वी में यूज एनी लेटर B, R, L, X, Y, Z एक्सेट्रा टू शो वेरिएबल्स। हम अचर को दिखाने के लिए हम किसी भी लेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हम x का ही करेंगे। x के स्थान पर P का, R का, L का, ठीक है, Y का, Z का, किसी भी लेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। एक ही सिचुएशन को हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में भी, स्टेटमेंट 2 में भी। पहले स्टेटमेंट 1 में देखते हैं। सरिता हैज़ 10 more marbles देन अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। अमीना, अब अमीना के पास कितने हैं उसका भी हमें पता नहीं। ठीक है, तो अमीना को मान लेते हैं हम कि अमीना हैज़ x मार्बल्स। ठीक है, अचर मान लेते हैं कि उसके पास x मार्बल है, x कंचे हैं। सरिता हैज़ x+10, तो x में +10 कर दो क्योंकि उसके पास उतने अधिक है x से। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन में। अब स्टेटमेंट 2 में क्या है? सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ 10 more देन मार्बल्स हैविंग अमीना। सरिता के पास 20 कंचे हैं जो कि अमीना के कंचों से 10 अधिक हैं। अब अमीना हैज़ x मार्बल, ये वेरिएबल हो गया। सरिता हैज़ x+10 मार्बल्स, इस एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब x+10 इक्वल टू 20, मतलब x+10 जो है वो किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। ये इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हमने समीकरण रूप में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। इन द अबव स्टेटमेंट 2, सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स एंड दैट मार्बल्स आर 10 more देन अमीना दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। स्टेटमेंट 2 में हमने देखा कि सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं और वो मार्बल अमीना से 10 अधिक हैं, तो इसे इक्वेशन टर्म्स में दिखाया गया है। वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय
equal, a sign of equality, and there is no equal sign is expression. एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं है और हम इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं कि उसमें इक्वल का साइन है जो कि इक्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, हमें इक्वल करनी होती है उतनी चीज़ जो जिसके बराबर है। जैसे हमने वहाँ लिखा x + 10 = 20। ठीक है, x + 10 किसके इक्वल है? 20 के। वी कैन मेक एन इक्वेशन फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग ए वेरिएबल। एक अचर का प्रयोग करते हुए हम एक्सप्रेशन को समीकरण व्यंजन के समीकरण को हम बना सकते हैं इन इक्वेशन में क्या कैसे बनाते हैं हम इन इक्वेशन? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज ए मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी डन ऑन इन बोथ साइड्स। जो दोनों साइड्स होती हैं इक्वेशन की, समीकरण की, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए जब हम उसको मापें। ठीक है, तो वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे x + 10 = 20 के। और जितनी भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, वो दोनों तरफ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अबव एग्जाम्पल का x + 10 = 20। अब इसमें x वेरिएबल हो गया, x + 10 क्या हो गया? लाइनर एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। और इसे क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वल के साइन को। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फाइंड आउट द लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इनरिच द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। आपको क्या करना है कि इसमें पता लगाना है कौन सा लाइनर इक्वेशन है, कौन सा रेखीय समीकरण है, और ठीक है, और कौन सा वन वेरिएबल चर समीकरण है। ठीक है, कौन सा चर है, एंड इनरिच द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। आपको घेरा लगाना है जो भी इक्वेशन है सीरियल नंबर पर, उस पर ही। देखिए अब फर्स्ट से देखते हैं, x + 3 = 5। ये क्या है बच्चों? ये लाइनर इक्वेशन भी है और ये वेरिएबल भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे हम इसके सीरियल नंबर को 1 को। अब क्यों है अभी मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड में 3y + 5 = 2। ये भी क्या है? लाइनर इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी है, वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल भी ध्यान रखना है, लाइनर इक्वेशन भी ध्यान रखना है। अब थर्ड देखें, ये क्या है आपका? ये लाइनर इक्वेशन भी है और ये वन वेरिएबल भी है। फोर्थ देखिए, ये भी क्या है? वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इसे भी सर्कल कर देंगे। फोर्थ देखिए, ये भी क्या है? वन वेरिएबल है, x + 4 = 21, और ये लाइनर इक्वेशन भी है। अब बात आती है 6 की बच्चों। तो देखिए इन सब में हमने क्या देखा, इसमें ओनली वन वेरिएबल था x, इसमें वन वेरिएबल था y, इसमें वन वेरिएबल था p, और इसमें वन वेरिएबल था t, इसमें वन वेरिएबल था x। लेकिन यहाँ पर वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर y है, x है, z है। ठीक है, तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वन वेरिएबल नहीं है, लाइनर इक्वेशन है लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, 2x + 4 = x। इसमें x 2 टाइम्स है लेकिन वन वेरिएबल है, x ही है, y z या कुछ अदर वेरिएबल नहीं है, तो इसे भी हम सर्कल कर देंगे। ये वन वेरिएबल भी है और लाइनर इक्वेशन भी है। अब लास्ट देखते हैं, x + y = 3z। ये वन वेरिएबल नहीं है, लाइनर इक्वेशन तो है ये भी, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें x के साथ साथ y भी है, z भी है, तो ये वन वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 7, ये हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये वन वेरिएबल भी है, लाइनियर इक्वेशन भी है, और 6 और 8 ये दोनों नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।